ਤੁਹਾਡਾ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। नेशनल क्रश तृप्ति दिमरी की करियर को लेकर थोड़ी सी टेंशन होती है, लाइक लिटिल बिट ऑफ इट। वो कहते हैं ना कि एक गलत मूव और आपका करियर खत्म हो सकता है। आई मीन पता नहीं इतने लोगों का करियर बनाने वाली धर्मा प्रोडक्शन अब तृप्ति दिमरी का करियर बना रही है कि बिगाड़ रही है। एंड ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने उनकी अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज का गाना जानम सुना भी है और देखा भी है। अब फिल्म बैड न्यूज के गाने जानम में हमें विकी कौशल और तृप्ति दिमरी की एक सेक्सी केमिस्ट्री का नजारा तो देखने को मिला, पर पता है ये गाना देखते ही तृप्ति को बार बार यही कहने का मन कर रहा है कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, क्योंकि फिल्म एनिमल में दिखाई गई तृप्ति कितनी अलग थी। ऐसे में सेंट्रल सॉन्ग में तृप्ति कितनी कमाल की लग रही है और संदीप रेड्डीवांगा के कैप्टिवेटिंग डायरेक्शन ने तो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ ही दिया। पर ये इसलिए हुआ क्योंकि जब तृप्ति एक हॉट एंड फ्रेश फेस थी ऑडियंस के लिए, और उसके बाद अब उन्हें बैड न्यूज में भी वैसे ही सेक्सुअल रोल में देखा गया, तो ये ऑडियंस से थोड़ा हजम नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? नहीं। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, मनोज बाजपेयी जैसे स्टार्स या पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग खुद को एक्टर्स बुलाना पसंद करते हैं, ना कि स्टार्स, क्योंकि इन जनरल स्टार और एक्टर में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है और ये आज तक कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया। इसलिए तो कभी बाबी डॉल तो कभी आइटम गर्ल बनकर रह जाती हैं कुछ एक्ट्रेसेस। तो क्या तृप्ति को भी ऐसा ही करना है एनिमल के बाद? लाइक प्रॉपर क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेलर हो या फिर ये गाना, ये काफी ज्यादा एक ग्लैमरस गर्ल के तौर पर ही नजर आती है। अभी एक्टिंग का कितना स्कोप है ये तो यही जाने, या सिर्फ बोल सीन्स करके एंटरटेन करना है ये भी यही जाने, क्योंकि जब करियर में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तब आइटम गर्ल्स ग्लैमरस रोल्स करने का रास्ता चुनती हैं, फिर चाहे वो मर्डर की मलिका शेरावत हो या दिशा पाटनी, जिन्होंने पहले अपनी एक्टिंग से थोड़ा बहुत ऑडियंस को एंटरटेन किया था। जैसे पहले MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में दिशा का काम काफी अच्छा था, इनफैक्ट बागी में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया। इनफैक्ट तृप्ति भी उनमें से ही एक है, क्योंकि उनकी एक फिल्म बुलबुल आई थी 2020 में जो अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन के तले बनी। उसमें अगर आप उन्हें देखोगे एज बंगाली गर्ल तो वाह वाह क्या अंदाज था उनका, आप शॉक हो जाओगे, लाइक लेजेंड। उन्होंने एक ऐसी बंगाली गर्ल का कैरेक्टर निभाया था जो सुंदर भी है, लवेबल भी है, लेकिन सेम टाइम पे खूंखार भी है। वो वक्त आने पर खुद पर और गांव की बाकी लड़कियों पर होने वाले अत्याचार का जवाब देने के लिए किस तरह एक चुड़ैल बनकर सबको मार डालती है, ये इसमें दिखाया था। और तृप्ति के उस अंदाज, उनकी एक्टिंग स्किल्स, टैलेंट के लिए उन्हें काफी सराहा भी गया था क्रिटिक्स की ओर से भी, जबकि तो कोई पॉपुलर फेस भी नहीं थी उस टाइम पे। इनफैक्ट इतना ही क्यों, 2017 में जब उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉयज के जरिए, तो उसमें भी उन्होंने अपनी डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ क्रिटिक्स को भी अपने तरफ खींच लिया था, जबकि उस फिल्म में सनी देओल जैसा बड़ा स्टार था। उसके बाद उन्होंने लैला मजनू जैसी रोमांटिक फिल्म की, तो यहाँ उन्होंने अलग अलग जॉनर्स का भी ट्राई किया था। मतलब घूम फिरा के बात इतनी सी आती है कि जब वो पॉपुलर नहीं थी और अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही थी तब वे सही जा रही थी क्या, क्योंकि जब बेसिकली उनकी एक्टिंग स्किल्स पर ही फोकस हो रहा था। पर जैसे बुलबुल में उन्होंने चुड़ैल बनकर सबको डराया, डिडंट वांट टू से दिस, पर यहाँ पर ये बोल सीन्स करके वो इक्वल अमाउंट में हमें डरा रही हैं। नेशनल क्रश बनने के बाद या एनिमल के बाद डिमांड में आकर बोल्ड सीन्स कर करके अपना करियर बनाने का अगर ये फंडा सोच रही हैं तो उनका करियर डेफिनेटली मलिका शेरावत, राखी सावंत, दिशा पाटनी जैसा हो जाएगा। इनफैक्ट ग्लैमर हॉटनेस के चलते ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बावजूद बड़ी बड़ी फिल्मों में फ्लावर पॉट या फिर ग्लैमरस गर्ल्स के तौर पर एक्ट्रेस प्रेजेंट होती हैं, पर उन्हें कोई पसंद नहीं करता। जैसे कल की 2898 में दिशा पाटनी को लिया गया और इससे उनके फैंस भी फिल्म की ओर तो चले गए, पर फिल्म रिलीज होने के बाद एवरीबॉडी वाज आस्किंग कि आखिर दिशा को फिल्म में लिया क्यों। साउथ ऑडियंस तो पूरी तरह से नाराज, पर अब उस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी थी और उन्हें तो काफी पसंद किया गया। तो यही जॉटेड डाउन, यही फर्क होता है सिर्फ ग्लैमर पर और सिर्फ टैलेंट पर आगे बढ़ने में। और जब तक ये फर्क तृप्ति समझ नहीं पाएंगी तब तक उन्हें इस तरह की सलाह दी जाएंगी। खैर वैसे विकी कौशल और तृप्ति की केमिस्ट्री तो अच्छी थी, घूम फिरा के बात इतनी सी आती है। हाँ, इमरान और मलिका वाली वाइब्स देना चाहते थे, वो थोड़ा थोड़ा आया, पर कुछ नया नहीं था जो हमने इस गाने में देखा। अगर रोमांटिक फिल्म में क्लासिक केमिस्ट्री दिखानी हो तो साथिया जैसी फिल्मों के एग्जाम्पल ले लो ना, रानी मुखर्जी और विकी ओबरॉय की फिल्म। बट कुछ ऐसा मत करो कि ऑडियंस माथा पटक कर मजबूर हो जाए।
तो उम्मीद करते हैं कि तृप्ति मैडम अपने करियर का डिसीजन अच्छे से लेंगी और ले लेंगी तो ऑब्वियसली उनके लिए भला है। वेल, आपको क्या लगता है हमारी इस राय पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.